और जो नेगेटिव से जुड़ा होता है उसे हम बोलते हैं कैथोड। ठीक है, तो ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया, और ये हमारा इनिशियल सोल्यूशन हो गया। तो जैसे ही इतना जानना है जितना मैंने आपको बता दिया है, इससे ज्यादा वहां पे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। हाँ, कुछ चीजें मैं एडिशनल बता देता हूँ आपको इसमें, कि जो कैथोड है, ये कैथोड पर इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? तो स्टूडेंट्स, आपने देखा है कि मैथ्स का पेपर कैसे आया है। जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़कर गए होंगे, वे वहां पर जाकर बहुत बुरी तरह फंस गए होंगे, क्योंकि वह जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आए हैं बोर्ड की तरफ से, वो एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलते हैं। तो बच्चों, आपको अभी समझना पड़ेगा कि आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर जाएंगे तो आप वहां पर इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। आपको और भी बुक्स को रिकमेंड करना पड़ेगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाकर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। एनसीईआरटी जो बुक है, वो एक तरह से आप ये मान लीजिए, वो एक बताती है हमें कि हमारा सिलेबस क्या है, पर उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आएंगे वो हमें नहीं बताती, कि क्वेश्चंस की तो बहुत ही वैरायटी बन सकती है। इस बार भी काफी क्वेश्चंस ऐसे आए जिसमें बच्चे फंस गए, स्पेशली ट्राइंगल्स की बात करें हम, या फिर हम हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, वहां पर बच्चे काफी फंसे हैं। बट अब जो हो गया है उसे भूल जाए, और अब हम साइंस की तरफ बढ़ते हैं। और क्योंकि अब नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम होगा वो साइंस का होगा, तो अब हमें साइंस पर फोकस करना है। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। अब व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन? सबसे पहले हम समझते हैं ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है। ब्राइन सॉल्यूशन, तो बच्चों ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। मतलब इसमें पानी में नमक बहुत ज्यादा होगा, NaCl की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी, पानी कम होगा। सो इसका जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हम ये जानेंगे कि इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करने पर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स देखो, मान लो ये हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले लिया, और इसमें मैंने NaCl सोल्यूशन ले लिया, ब्राइन सोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, कंसंट्रेटेड NaCl सोल्यूशन ले लिया मैंने यहाँ पे, कंसंट्रेटेड NaCl सोल्यूशन। तो बच्चों, कभी भी आप सोल्यूशन वर्ड सुने तो आप समझ जाओ कि उसमें पानी है। उसमें क्या है? पानी है। तो हम यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स डिप कर देंगे इसमें। इन्हें बच्चों हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स वो होते हैं जिसके थ्रू करंट एंटर करता है इलेक्ट्रोलाइट में और लीव करता है। इससे हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं। तो बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि इलेक्ट्रोलिसिस में, और कभी भी हम जो यूज करते हैं बैटरी, वो डीसी होती है, डीसी करंट यूज करते हैं हम। सो इट इज अ डीसी करंट सोर्स, डीसी करंट सोर्स। ठीक है बच्चों, ये एक पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा होता है उसे बोलते हैं हम एनोड, और जो नेगेटिव से जुड़ा होता है उसे हम बोलते हैं कैथोड। ठीक है, तो ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया, और ये हमारा NaCl सोल्यूशन हो गया। तो जैसे ही हम NaCl को पानी में डिसोल्व करते हैं, तो तुम्हें पता है वो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होने की वजह से वो डिसोसिएट होने लगता है। तो NaCl का क्या होगा? NaCl जो होगा वो Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा, एंड जो H2O है इसमें, वो भी हमारा H प्लस एंड OH माइनस आयंस में क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे एनाइंस क्या हो गए हैं? एनाइंस। तो बच्चों, एनाइंस क्या होते हैं हमारे? एनाइंस हम नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस को कहते हैं। यहाँ पे एनाइंस हो गया हमारे Cl माइनस एंड हमारा हो गया है OH माइनस। यहाँ पर हमारे कैटाइंस हो गए हैं, कैटाइंस हमारे यहाँ पर हो गए हैं Na प्लस एंड H प्लस। तो यहाँ पर हमारे दो एनाइंस है और दो कैटाइंस है। सो अब आपको पता है, ये हम बचपन से ही पढ़ते हैं, कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा, अट्रैक्ट होगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो आप यहाँ पर देखिए, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, कि ये हमारा एनोड है जो कि पॉजिटिव बैटरी से कनेक्टेड है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो जो हमारे अनाइंस होते हैं, ये जाते हैं हमारे एनोड की तरफ। कहाँ जाते हैं ये? एनोड की तरफ। और ये कैटाइंस हमारे जाते हैं
कैथोड्स की तरफ, है ना। तो ये ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप, सी पर जाएगा और ए पे जाएगा, एनाइंस एनोड पर और कटाइंस कैथोड पर जाएंगे। सो अब रिएक्शन क्या होगी हम यहाँ पर ये जानते हैं, और हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है। सो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कैथोड पे क्या जाएगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम कैथोड पे क्या होगा। कैथोड पे तो देखो बच्चों, कैथोड पर हमारे सोडियम आयंस भी जाएंगे और H+ आयन भी जाएंगे, दोनों ही जाएंगे हमारे कैथोड पर। बट अब एक ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, सीबीएसई में इस पे ज्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ाया जाता। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो सोडियम है वो ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर होता है वो जल्दी से डिस्चार्ज नहीं होता कैथोड पर जाकर। सो H+ जो है वो नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो हाइड्रोजन जाएगा कैथोड पर और वो वहां पर डिस्चार्ज होगा। कैसे डिस्चार्ज होगा? H+ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा और बना देगा हाइड्रोजन, और दो हाइड्रोजन मिलके हमारा क्या बना देंगे वहां पर? एक दो हाइड्रोजन मिलके बना देना हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैथोड पर हमें गैस मिलेगी वो हाइड्रोजन गैस होगी, विच बर्न्स विद द पॉपिंग साउंड। हम ये टेस्ट भी कह सकते हैं उन्हें, क्या गैस लिबरेटेड एट कैथोड बर्न्स विद द पॉपिंग साउंड एंड दैट गैस इज हाइड्रोजन गैस। सो अब हम बात करते हैं कि एनोड पर क्या होगा। एनोड की बात करें अगर हम, एनोड की, तो एनोड पर जाएंगे हमारे जो नेगेटिव चार्ज हमारे पास क्या है? OH नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैसे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्लोराइड आयंस जो है वो OH नेगेटिव आयन से ऊपर होते हैं, बट क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है यहाँ पे NaCl की, तो यहाँ पे क्लोराइड आयंस जाएंगे, क्लोराइड आयंस जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और एक क्लोरीन एटम बना देंगे, दो क्लोरीन एटम मिलके हमारे बना देंगे क्लोरीन गैस। सो हमें एनोड पे जो निकलेगी हमारी, वो निकलेगी क्लोरीन गैस, और कैथोड पे हमारी आएगी हाइड्रोजन गैस। अब सॉल्यूशन में क्या बचा है? सॉल्यूशन में बचा है सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो जो सोडियम आयन है Na+ बचा है यहाँ पर, एंड OH- बना है, ये दोनों मिलके हमारा बना देंगे NaOH। तो तीसरा प्रोडक्ट ये मिला है हमें। तो ब्राइन सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस पे हमें तीन चीजें मिलती है, एक तो क्लोरीन गैस, एक हाइड्रोजन गैस, दूसरा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सो ये तीन चीजें हमें मिलती है, और ये प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये पूछा भी जाता है एग्जाम्स में। तो इसे आप ध्यान से समझ ले, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की बहुत बारीकियां हैं, बहुत डिटेल्स है, पर सीबीएसई में उसे इतनी अच्छे से नहीं बताया गया है। सिर्फ आपको इतना जानना है जितना मैंने आपको बता दिया है, इससे ज्यादा वहां पे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। हाँ, कुछ चीजें मैं एडिशनल बता देता हूँ आपको इसमें, कि जो कैथोड है, ये कैथोड पर इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। और यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा ऑक्सीडेशन। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा कि कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रोड्स लिए हैं वो ग्रेफाइट के लिए हैं, क्योंकि ग्रेफाइट जो वो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर हम मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स ले लेंगे तो वो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि ऐसे इलेक्ट्रोड्स लेने हैं जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रोड्स लिए हैं वो हमने लिए किससे बने हुए? ग्रेफाइट। क्योंकि ग्रेफाइट जो होते हैं हमारे, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स मतलब विच डू नॉट टेक पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, या उन पे किसी भी इन चीजों का फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे कोई कॉपर का इलेक्ट्रोड्स ले लें या फिर किसी और मेटल से ले लें, तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएंगे। इस चीज का हमें ख्याल रखना है। वैसे तो पूछा नहीं जाता सीबीएसई में, पर आज तक सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप क्या याद रखना है हमें? एनोड पे हमारी क्या मिलेगी? हमें क्लोरीन गैस। कैथोड पे हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। और सॉल्यूशन में क्या मिलेगा हमें? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो बच्चों इस प्रोसेस को आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि साइंस के एग्जाम तक मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें करा दूं, और जो भी बोर्ड में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। तो बच्चों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग द वीडियो।